अभी हम देखते हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसमें एक टेबल है जिसको समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या है। मेन इस टॉपिक में अभी हम लोग डायमेंशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डाइपोल मूवमेंट, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये सब डायमेंशन आपको तभी पता चलेगा जब कुछ आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे पहला बेसिक है आपको वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का। तो एक वोल्ट होता है, एक जूल ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी V इक्वल टू हो जाएगा W बाई क्यू। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा वर्क डन अपन चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज के लिए जितना 1 जूल एनर्जी नीडेड होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, तो ये रहा W बाई क्यू, वर्क डन। वर्क या एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। उसके बाद नेक्स्ट है कूलम्ब। कूलम्ब Q बराबर IT, ये ध्यान में रखना है। Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। I है आपका एम्पियर करंट, जिसका यूनिट होता है एम्पियर, और T होता है टाइम। तो 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू ए 1 सेकेंड, द चार्ज इज 1 कूलम्ब। अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक पास करेगा तो 1 कूलम्ब चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो ये कुछ बेसिक है। नेक्स्ट देखते हैं एम्पियर। तो वहीं से आया I बराबर Q बाई टी। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड। I बराबर Q बाई टी। Q है चार्ज, T है टाइम, या इससे पीछे था Q बराबर IT। तो दोनों सेम है, या तो ये याद रखो या तो ये याद रखो। तो एम्पियर, एम्पियर खुद एक ऐसा यूनिट है। न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। फोर्स बराबर MA, फोर्स बराबर MA। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट है मास kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे? M मीटर होता है L और T-2। ये हमेशा ध्यान रखना है। फोर्स का यूनिट डायमेंशन हो जाता है MLT-2। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा मेन कंसेप्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? F बाई क्यू। E बराबर क्या होता है? F बाई क्यू। तो जैसा कि पीछे हम लोग देखे थे, फोर्स का यूनिट है MLT-2 और Q का यूनिट है, Q बराबर होता है IT। तो इसी तरह 12th के एग्जाम में या और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो IT, I क्या है? एम्पियर करंट, T का है टाइम, तो T। तो इसका मेन यूनिट हो जाएगा MLT-3A-1। ये ऊपर जाके -1 बनाएगा। जल्दी से डिस्कस करते हैं। अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा एस है एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 MLT-3A-1 और एरिया का L स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन होगा ML स्क्वायर ML³ T-3A-1। जैसे यहां भी दिया है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट होता है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल Q इंटू डी। Q है कूलम्ब और D है डिस्टेंस, तो कूलम्ब इंटू मीटर। तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब IT C Q बराबर होता है ना IT। Q बराबर होता है I इंटू टी। I का एम्पियर, T का टाइम सेकेंड। तो वही है AT इंटू LTA, डाइपोल मूवमेंट। अब आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज का यूनिट AT, L का L, लेंथ का L, तो AT L-1 यही दिया हुआ है।
सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट, इसका डायमेंशन नीचे लिखा हुआ है L-2 TA। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कूलम्ब बाय मीटर क्यूब। तो इस टेबल को जानने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क, फोर्स और ये सब यूनिट का जानकारी रखना जरूरी है। तो एक बार वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा W/Q, कूलम्ब Q बराबर IT, I बराबर Q/T, F बराबर MA, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E इक्वल टू F/Q, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E इंटू डेल्टा S, डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू Q इंटू D। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है।